गांव में रोजगार देने वाली सबसे बड़ी स्कीम मनरेगा में कुछ बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। मनरेगा की समीक्षा के लिए नियुक्त किए गए सरकारी पैनल ने इसे पूरी तरह बदलने की सिफारिश की है। सिफारिश कुछ इस तरह की गई है कि मनरेगा के फंड का इस्तेमाल अब पूरे देश में एक तरह ना हो। कुछ खास जगहों पर कुछ खास तरीके की स्कीमों के जरिए कुछ खास तरह के लोगों के लिए इसका इस्तेमाल हो। सर, किस तरीके के बदलाव के सुझाव हैं इस पूरे ढांचे में मनरेगा के? सरकार ने अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता में एक पैनल बनाया था पिछले साल सितंबर अक्टूबर में, जिसमें मनरेगा की समीक्षा की बात कही गई थी। मनरेगा के बजट में इस साल कटौती की गई थी, तो उसमें यह भी तर्क दिया गया था कि सरकार मनरेगा के ढांचे का पुनर्गठन करने जा रही, और उस पुनर्गठन की रिपोर्ट अब सरकार के पास पहुंच चुकी है। ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चला है। आपको याद होगा कि पिछले साल के बजट में भी सरकार ने मनरेगा को काफ़ी आवंटन किया था, और इस बार भी मनरेगा के बजट का आवंटन बढ़ा है, लेकिन उसमें पिछले साल के मुकाबले कमी की गई थी। मनरेगा को लेकर कई सारे सवाल लोगों के दिमाग में है, और भारतीय नीति निर्माता भी इस बात पर उलझे हुए हैं कि भारत में मनरेगा के रोजगारों की मांग बढ़ती चली जा रही है, जबकि अर्थव्यवस्था में से मंदी से उबरने के संकेत मिलने लगे थे और कोविड का असर खत्म हो गया था। ये समिति जो बता रही, उसके बाद अगर उसको इसकी सिफारिशें स्वीकार की गई शुभम, तो मनरेगा का पूरा ढांचा बदल जाएगा। इस समिति का कहना है कि मनरेगा को पूरे देश में एक साथ नहीं लागू किया जाना चाहिए। इसे केवल 3,500 जो ब्लॉक हैं वहाँ 70% पैसा इसका खर्च किया जाना चाहिए। यानी मनरेगा एक राष्ट्रीय स्कीम नहीं रहेगी। इसके बड़े राजनीतिक अर्थ भी मंतव्य भी हैं। 3,500 जो ब्लॉक्स हैं, जो गरीबी या तो अति गरीबी से प्रभावित आबादी वाले ब्लॉक हैं, या पानी की कमी वाले ब्लॉक हैं, इन ब्लॉक्स में मनरेगा का अधिकांश पैसा खर्च किया जाना चाहिए। इसमें भी करीब 2,500 वाटर डिफिशिएंट ब्लॉक्स हैं, जिन इलाकों में पानी की कमी है, और इन राज्यों में, और 1,000 जो बहुत ज़्यादा गरीब ब्लॉक हैं, ऐसे करीब इन ब्लॉक्स में मनरेगा का पैसा खर्च होना चाहिए। अभी अगर सिफारिश मानी जाती है तो मनरेगा का जो दायरा है वो सिकुड़कर कुछ स्थानों तक ही सीमित रह जाएगा। इसमें से भी 70% आउटले 35 ब्लॉक्स में रखने के लिए कहा गया है, और बचा हुआ 30% बचे हुए ब्लॉक्स में, तो यानी करीब 7,000 के आसपास ब्लॉक्स हैं, जिनमें 70% हिस्सा 3,500 ब्लॉक्स में खर्च किया जाएगा। ये पैनल ये कह रहा है कि पानी की कमी को दूर करना मनरेगा के प्रमुख कामों में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए कि ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या का समाधान मनरेगा के फंड से निकाला जा सके। अब सरकार के पास इस रिपोर्ट के बाद सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा, और अगर ऐसा होता तो मनरेगा का ढांचा पूरी तरह बदलेगा।